नमस्कार बच्चों। तो आज की कक्षा में कक्षा 8 का संस्कृत पुस्तक दीपकम का तृतीय पाठा सुभाषित रसम जल पीत्वा जीवनम सफलम करो। सुभाषित रस को पीकर अपने जीवन को सफल करो। तो जो सुभाषित होते हैं यानी कि अच्छे वचन होते हैं उनको आप ग्रहण करिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। इस पाठ का अभ्यास कार्य जो कि है वो आपको समझाया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्या है। अभ्यासात जायते सिद्धि। अभ्यास से जायते उत्पन्न होती है सिद्धि यानी कि सिद्धि। तो अभ्यास से सिद्धि उत्पन्न होती है यानी आप जितना अभ्यास करोगे उतना ही आपको और क्या होता जाएगा, ज्ञान की यानी कि नॉलेज होती जाएगी। उतनी ही आपकी बुद्धि तेज होती जाएगी, उतनी ही आपको किसी चीज़ की जानकारी होती जाएगी। इसलिए अभ्यास जरूरी होता है। इसलिए हर पाठ के अंत में एक अभ्यासकार जरूर दिया जाता है। तो पहला क्वेश्चन है पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। पाठ के आधार पर अधोलिखित नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखे। एक पद यानी कि एक शब्द में, इस प्रकार से। तो गीतानि के गायंती, गीत कौन गाते हैं? देवाः यानी देवता गीत गाते हैं। कहा बलम ना वेत्ति, कौन बल को नहीं जानता है? निर्बलः निर्बल बल को नहीं जानता है। जिसके पास बल है ही नहीं वो बल कैसे जान सकता है? कहा बसंतस्य गुणम वेत्ति, कौन बसंत के गुण को जानता है? पिकः कोयल बसंत के गुण को जानती है। मूषकः कस्य बलम न वेत्ति, मूषकः यानी कि चूहा किसके बल को नहीं जानता? सिंहस् सिंह के बल को नहीं जानता। फलोद्गमः के नम्रः भवन्ति, फल के उद्गम से कौन नम्र होते हैं? तर्वः यानी कि वृक्ष जो होते हैं वो फलों के उद्गम होने से, यानी जब वृक्ष के ऊपर फल आ जाते हैं तो फिर वृक्ष झुक जाते हैं। इसी प्रकार से जिसको ज़्यादा नॉलेज होती है तो फिर वो झुक जाता है यानी शांत रहता है, किसी की बात को काटता नहीं है। यदि कोई गलत बोल रहा है तो उसे समझ आ जाती है कि इसको समझाना चाहिए या नहीं, है ना। इसी प्रकार से केन समम सख्यम ना करणीयम, किसके साथ सख्यम यानी मित्रता नहीं करनी चाहिए? दुर्जनेन दुर्जन के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। केन बिना देवम न सिद्ध्यति, किसके बिना देवम यानी कि भाग्य सिद्ध नहीं होता? पुरुष कारण अर्थात मेहनत के बिना भाग्य सिद्ध नहीं होता। आपके भाग्य में कितना भी कुछ लिखा हो, यदि आप मेहनत नहीं करते हैं तो आपको वो कुछ नहीं मिलेगा। मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। दूसरा प्रश्न कहता है पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। पाठ के आधार पर अधोलिखितानां नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखना है, यानी कि एक बड़ा सा वाक्य बना के लिखना है। तर्वः कदा नम्रः भवन्ति, वृक्ष कब नम्र होते हैं? तर्वः वृक्ष फल भारेण फल के भार से नम्रः भवन्ति नम्र होते हैं। समृद्धि के अनुद्धता भवन्ति, समृद्धि के कौन समृद्धि से कौन अनुद्धता यानी विनम्र होते हैं? तो समृद्धि भी सत्पुरुषः अनुद्धता भवन्ति, सज्जन पुरुष विनम्र होते हैं। किससे? समृद्धि भी से, यानी कि वो समृद्ध हो जाते हैं, धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं। सज्जन पुरुष ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं तो वो विनम्र हो जाते हैं, झुके रहते हैं, यानी कि उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा होता है। सत्पुरुषाणाम स्वभाव की दिशा भवति, सत्पुरुषों का स्वभाव कैसा होता है? तो सत्पुरुषाणाम स्वभाव परोपकारी नम्रः च भवति, सत्पुरुषों का स्वभाव परोपकारी होता है और चा लगा है इसलिए और नम्र होता है। सत्यम कदा सत्यम ना भवति, सत्य कब सत्य नहीं होता? तो यत्र छलम, जहाँ छल होता है, तत्र सत्यम ना भवति, वहाँ पर सत्य नहीं होता। जहाँ पर छल कपट किया जाता है तो वहाँ पर सत्य होता ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। देवम कदा ना सिद्ध्यति, भाग्य देवम इस भाग्य कब सिद्ध नहीं होता? पुरुष कारण यानी मेहनत के बिना देवम न सिद्ध्यति, भाग्य सिद्ध नहीं होता। स्तंभयो मेलनम करोति,
ये जो स्तंभ दिया गया है, एक तालिका दी गई है, उसमें मेलनम क्रोध मेल करिए, उक्ति दी गई है, दूसरी तरफ भावार्थ दिया गया है। तो उक्ति का जो अर्थ है वो एक थोड़े से कम अन्य शब्दों में आपको उसी अर्थ को बताया गया है। तो गायन्ति देवः किल गीतानि, देवः यानी देव, देवता, किल मीन्स निश्चय, गीतानि गीत को, गायन्ति गाते हैं, देवता निश्चय ही गीत को गाते हैं। तो इसका भावार्थ है भारत भूमि महात्म्य वर्णनम। कौन से गीत को गाते हैं, यानी इसका अर्थ क्या है, तो भारत भूमि के महत्व के वर्णन को गाते हैं। गुड़ी गुणम वेत्ति, गुड़ी गुड़ को जानता है, इसका अर्थ है सज्जन एव गुणानाम मर्मज्ञ, सज्जन ही गुणों को जानते हैं। भवन्ति नम्रः तरभः फलोद्गमयी, तरभः यानी कि वृक्ष, फलोद्गमयी फल के उद्गम से, नम्रः यानी कि नम्र होते हैं। सत्पुरुषाणाम स्वाभाविकी नम्रता, सत्पुरुषों का स्वभाव नम्र होता है। यथा चतुर्भी कनकम परीक्षते, यथा जिस प्रकार से 4 प्रकार से सोने की परीक्षा की जाती है, सुवर्णम चतुर्भी प्रकारे परीक्षते, सोने की 4 प्रकार से परीक्षा की जाती है। अष्टौ गुणः पुरुषम दीप्यन्ति, 8 गुण पुरुष को प्रज्वलित करते हैं। कौन कौन से, प्रज्ञा, दमः, दानम, कृतज्ञा इत्यादि आदि। उसके दुर्जने समम सख्यम ना कार्येत, दुर्जन के साथ सख्यम ना कार्य, मित्रता नहीं करनी चाहिए। तो दुष्ट संघा उष्ण अंगार सदृश, दुष्ट की संगति उष्ण यानी कि गर्म अंगार में अंगार के समान होती है। एकेन चक्रेण ना रथस्य गति, एक चक्र से रथ की गति नहीं होती, यानी केवलम देवम प्रयत्नम बिना असिद्धम, केवल देवम इस भाग्य, केवल भाग्य प्रयास के बिना सिद्ध नहीं होता। यदि आप कहो कि आपका भाग्य बहुत अच्छा है और आप प्रयास ही ना करो तो वो सिद्ध नहीं होता। इसलिए एक चक्र से रथ की गति नहीं होती, 2 चक्रों से होते, यानी भाग्य प्लस मेहनत। चौथा अर्थ है अथा प्रदत्त मंजूषात पदानि चित्वा स्थित रिक्त स्थानानि पूर्यत, अधा नीचे दिए हुए मंजूषात, मंजूषा में एक आपको ये इसको मंजूषा कहते हैं, पदों को चुनकर रिक्त स्थान को पूरा करें। गुड़ी गुणम वेत्ति ना वेत्ति ही निर्गुणा, गुड़ी यानी कि यहाँ आएगा गुणम, गुड़ी गुड़ को जानता है, निर्गुण नहीं। भवन्ति नम्रः तरभः फलोद्गमयी, नम्रः तरभः वृक्ष झुके होते हैं फलों के उद्गम से। पुरुषा परीक्षते कुलेन शीलेन गुणः कर्मणा, पुरुष जो होते हैं वो कुल से, शील से, गुण से और कर्म से ही परीक्षा की जाती है पुरुषों की। गुणः पुरुषम दीप्यन्ति प्रज्ञा कौल्यम दमः श्रुतम, गुण पुरुष को प्रज्वलित करते हैं। कौन कौन से, प्रज्ञा, कौल्यम, दमः, श्रुतम आदि बाद में होगा। दानम यथाशक्ति, कृतज्ञता आएगा यहाँ पे, 4 शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। पुरुष एवं पुरुष कारण बिना देवम न सिद्ध्यति, इस प्रकार से पुरुष के बिना यानी कि मेहनत के बिना भाग्य सिद्ध नहीं होता। आइए नीचे जान लेते हैं। समुचित विकल्प चिन्हुत, उचित विकल्प चुनना है। गायन्ति देवः किल गीतकानि इत्यस्य श्लोकस्य मुख्य विषय कहा। गायन्ति देवः, देवता गाते हैं, किल निश्चय ही गीतकानि यानी गीत को गाते हैं। इस श्लोक का मुख्य विषय क्या है, तो भारत भूमि गौरवम, भारत भूमि के गौरव को गाते हैं। गुड़ी गुणम वेत्ति इत्यत्र कहा गुणम ना जानाति, गुड़ी गुड़ को जानता है, यह कौन गुड़ को नहीं जानता। निर्गुणः, निर्गुणः जो है वो जिसके पास गुण है ही नहीं वो कैसे जानेंगे। पिको वसंतस गुणम ना वायसा इत्यस्य तात्पर्यम किम, पिको यानी कि कोयल बसंत के गुण को जानती है, ना वायसा यानी कौवा नहीं, वायसा मीन्स कौवा। सुजन एव गुणम जानाति, सज्जन ही गुणों को जानते हैं। भवन्ति नम्रः तरभः फलोद्गमय इत्यस्य अर्था का, यानी कि वृक्ष फलों के उद्गम से झुक जाते हैं, इसका अर्थ है फलयुक्ता वृक्षा नम्रः भवन्ति, फल से युक्त वृक्ष झुक जाते हैं। ना सा सभायात न सन्ति बद्धा इत्यत्र सभायाः महत्वम किम, वह सभा नहीं
जहाँ पर वृद्ध नहीं है। इस सभा का महत्व क्या है? यानी धर्मोपदेशाय ज्ञान वृद्धा जन आवश्यक। धर्म के उपदेश के लिए ज्ञानी जन वृद्ध लोगों का होना आवश्यक है। कहा जाता है जो हमारे वृद्ध बुजुर्ग लोग होते हैं उनको ज्ञान की नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो सभा नहीं है जहाँ हमारे वृद्ध जन नहीं है। दुर्जनेन सह सख्यम किमर्थम न कार्यम। दुर्जन के साथ मित्रता क्यों नहीं करनी चाहिए? सा उष्ण अंगारवत हानिकरः भवत। वह गर्म अंगार के जैसे हानिकारक होते हैं। तो ये था आपका तृतीय पाठ सुभाषित संपीत्वा जीवनम सफलम कुरु का अभ्यास का। आशा करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।